Good morning, students. Class 6th, Chapter 3rd, Exercise 3.1. चैप्टर नेम है आपका प्लेइंग विद नंबर्स। एक्सरसाइज है 3.1। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन है, उनके फैक्टर्स आपने फाइंड आउट करने हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स होते क्या हैं। ठीक है, फैक्टर जो है कि जो आपको स्टेटमेंट दी हुई है, जो नंबर आपको गिवन है वो किस किस टेबल में आ रहा है, किस किस टेबल से वो डिवाइड हो रहा है, वो होंगे उसके सारे फैक्टर। तो दो तो फैक्टर हर एक नंबर के जो क्या है वो होंगे ही होंगे। कौन सा? एक तो 1 और दूसरा वो नंबर खुद जो नंबर आपको स्टेटमेंट में दिया है। मतलब कि जैसे आपको 24 गिवन है, ठीक है, 24 को देखो वन फैक्टर फर्स्ट देखेंगे, 1 मल्टीप्लाई 24, यानी कि 1 को जब आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 24 ही आएगा ना, तो इसका ये फैक्टर हो गया। कैसे कि चाहे आप 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें, चाहे 1 को 24 से कर लें, तो दोनों पे जो क्या है मैंने सर्कल लगाया है। क्यों? कि 1 भी इसका फैक्टर है और 24 भी इसका फैक्टर है। अब चलेंगे दूसरा 24। अब 1 के बाद दूसरा क्या आ गया? 2। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 आ जाएगा 12 से, तो 2 को 12 से करेंगे 24 आएगा। 12 को 2 से करेंगे फिर भी 24 आएगा। तो ये भी दोनों 2 भी और 12 भी दोनों इसके फैक्टर हो गए। थर्ड चलेंगे, अब हमारे पास 2 हो गया। अब चलेंगे 3। 3 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी। 8 पे 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है। तो 8 और 3 दोनों 24 के फैक्टर हो गए। फोर्थ क्या है? 4 के टेबल पे चलेंगे। 4 के टेबल में 24 आता है, हाँ जी। 6 पे आता है और 6 के टेबल में भी 24 आता है। तो 4 और 6 दोनों इसके फैक्टर हो गए। तो सभी फैक्टर्स को जो क्या है मैंने यहाँ पर सर्कल किया है कि ये सारे 24 के फैक्टर हैं। अब जो फैक्टर हैं, अब आप ये कहेंगे कि कहाँ तक निकालने हैं। मान लो ये 24 है, तो जहाँ तक ये 24 है तो वो उसी टेबल तक आपने देखना है। यानी कि 24 से बड़े टेबल में इसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। और जो फैक्टर हैं हमारे वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब एक लिमिटेड नंबर में होते हैं। और मल्टीपल्स जो हैं आपके इनफाइनाइट होते हैं। मल्टीपल्स तो आप कितने भी निकाल सकते हैं, पर फैक्टर जो क्या है हम इतने नहीं निकाल सकते। तो 24 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 हो गया, 8 हो गया, 12 एंड लास्ट इज 24। तो इसके अलावा ये और किसी टेबल में नहीं आता। तो जिस जिस टेबल में 24 आता है वो सभी इसके फैक्टर होंगे। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट बी है आपका 15। 15 आपको गिवन है, आपने इसके फैक्टर निकालने हैं। अब फैक्टर वही सेम, 15 का पहला फैक्टर तो 1 ही होगा, ठीक है, और दूसरा 15 होगा। ये मैंने पहले ही कहा था कि वो नंबर और 1 तो क्या है, मस्ट है, वो तो होंगे ही होंगे। बाकी उसके अलावा जो है वो आप फाइंड करेंगे। पहला 1 से किया, दूसरा 15 को 1 से किया, यानी कि 15 भी और 1 भी दोनों उसके फैक्टर हो गए। अब चलें आगे। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, 3 के टेबल में, हाँ जी, 5 पे, और 5 के टेबल में 3 पे, यानी कि 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं, 8 में भी नहीं, 9 के टेबल पे भी नहीं, 10 में भी नहीं, 11 के टेबल पर नहीं, 12 में 15 नहीं आता, 13 में नहीं आता, 14 में नहीं आता। 15 में आता है वो हमने पहले ही ले लिया है कि 15 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे? 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 15, यानी कि इन टेबल में 15 आएगा। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे? इसके फैक्टर होंगे। अब चलेंगे, नेक्स्ट है आपका 21। 21 के फैक्टर वही 21 देखना है किस किस टेबल में आएगा। 1 और 21 तो है ही है। 1 को 21 से करेंगे 21, 21 को 1 से करेंगे 21, दोनों फैक्टर हैं, 1 भी और 21 भी। उसके बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता, किसके टेबल में आता है? 3 में। 3 में कहाँ पे आएगा? 7 में। और 7 के टेबल में कहाँ आएगा? 3 पे। तो आपका जो क्या है, 4 के टेबल में 21 नहीं है, 5 में नहीं है, 6 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में भी नहीं आता, 10 में भी नहीं आता।
आपने 21 तक देखना है कि वो कहाँ कौन कौन से टेबल में आ रहा है, मतलब अब ये और किसी टेबल में नहीं आ रहा। तो अब इसके फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 21 जो इटसेल्फ है वो नंबर हो गया। तो ये थे इसके फैक्टर्स। नाउ कुछ सम्स हैं जो आपने ट्राई करने हैं अपने होमवर्क के लिए। फर्स्ट हो गया 27 के फैक्टर निकालेंगे, 12 के निकालेंगे, 20, 18, 23 और 36 फैक्टर, यानी कि आपने देखना है कि ये कौन कौन से टेबल में आ रहे हैं, जैसे आपको पहले क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, तो आप इन सम्स को ट्राई करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज देन वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you. Revise this topic. Note down these sums in your notebook.